नमस्कार, मैं निशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे कि आखिरकार भोजशाला का विवाद क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है और क्या इतिहास है। धार में भोजशाला विवाद एक बार फिर चरम पर है। जब जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती है, तब तब ये विवाद और गर्मा जाता है। धार को लेकर कुछ लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं एवं हिंदूवादी संगठनों के लिए मध्य प्रदेश में यह प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। आइए पहले ये जानते हैं कि क्या है धार भोजशाला का इतिहास और आखिरकार क्यों इसके पीछे इतना विवाद हो रहा है। धार में परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक यानी कि 44 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने 1034 में धार नगर में सरस्वती सदन की स्थापना की। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से विख्यात हो गया। राजा भोज के शासन में ही यहाँ मां सरस्वती या वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मजमूत खिलची का निर्णय क्या था, आइए इसको पूरा समझते हैं। 1305 से लेकर 1401 के बीच अलाउद्दीन खिलजी तथा दिलावर खां गौरी की सेनाओं से महाल कादेव और गोगादेव ने युद्ध लड़ा। 1401 से 1531 में मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना हुई। 1456 में महमूद खिलजी ने मौलाना कमलुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवाया। आपको बता दें, खुदाई में जब खुदाई हुई तो एक प्रतिमा निकली। मां बागदेवी की प्रतिमा भोजशाला के समीप खुदाई के दौरान मिली। इतिहासकारों के अनुसार यह प्रतिमा 1875 में हुई खुदाई उसमें निकली। 1880 में भोपावर का पॉलिटिकल एजेंट मैनेजर किनकेड इसे अपने साथ लंदन ले गया। 1909 में धार में रियासत द्वारा 1904 के एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट को लागू कर धार दरबार के गजट जिल्द में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। बाद में भोजशाला को पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया। 1935 में नमाज की अनुमति दी गई। धार स्टेट ने ही 1935 में परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति तो दे दी। स्टेट दरबार के दीवान नाटकर ने तब भोजशाला को कमाल मौला की मस्जिद बताते हुए शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने की परमिशन दे दी और आदेश भी जारी कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। पिछले 18 सालों में क्या क्या हुआ, इसको हम समझेंगे। धार स्थित भोजशाला पर 1995 में मामूली सा विवाद हुआ। मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी। हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। आपको बता दें, 31 जुलाई 1997 तक प्रतिबंध रहा। 6 फरवरी 1998 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया कि आम लोग इस मंदिर पर प्रवेश नहीं कर सकते। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। बगैर फूल माला के पूजा करने के लिए कहा गया। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोला गया कि उस दिन पर्यटक आके पूजा अर्चना कर सकते हैं। 18 फरवरी 2003 को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैल गई। पूरे शहर में दंगा हुआ। राज्य में कांग्रेस और केंद्र में भाजपा सरकार थी। केंद्र सरकार ने 3 सांसदों की कमेटी बनाकर जांच कराई। कमेटी में तत्कालीन सांसद शिवराज सिंह, एसएस अहलूवालिया और बलबीर पुंज शामिल थे। तीनों ने धार के हिंदुओं से भेंट की और बयान दे डाले, जो बयान सामने आए थे। 2006 में कुछ अलग तरीके का विवाद हुआ, क्योंकि 3 फरवरी 2006 को
शुक्रवार था और बसंत पंचमी दोनों ही था। मतलब शुक्रवार यानी कि मुसलमानों की नमाज और बसंत पंचमी यानी कि हिंदुओं की पूजा। अब हिंदुओं ने इस दिन सरस्वती पूजन की तैयारी की थी। उस दिन हजारों लोग धार पहुंचे थे। तब भाजपा नेता भी चाहते थे कि सिर्फ सरस्वती पूजन किया जाए, नमाज ना पढ़ी जाए। राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा संत रामविलास वेदांती की अगुवाई में आयोजन शुरू हुआ। दोपहर 12 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुस्लिम जनों को नमाज अदा करवाना है, भोजशाला खाली करवा दिया जाए। उनके इस प्रस्ताव पर संघ नेता भी आसानी से राजी हो गए और ताबड़तोड़ भोजशाला खाली करवाई जाने लगी। पुलिस वालों ने पूजन के लिए बने हवन कुंड में पानी डाला और आग को बुझा दी। 12:30 बजे भोजशाला पूरी तरह से खाली हो चुका था और यहाँ पर मुस्लिम जन पुलिस वाहनों से पहुंचने लगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करवाई गई। इधर विरोध कर रहे हिंदुओं पर अब पुलिस की लाठियां बरसना शुरू हो चुकी थी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पथराव भी किया गया। इसमें करीब 1400 लोग घायल हुए, जिसमें 1 दर्जन से अधिक की घायल होने की सूचना आई। आपको बता दें, पूरे मामले में आज तक कोई भी जांच नहीं की गई। पूरा मामला दब गया। पूरे षड्यंत्र में मुख्य दोषी कैलाश विजयवर्गीय थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को दोपहर 12 बजे तक नमाज अदा कराने की कोई सूचना नहीं दी थी। मामला इतने में ही नहीं रुका। शाम को विजयवर्गीय पुलिस जनों के साथ और मुस्लिम जनों के पास गए और अपना वादा पूरा करने की बात कही। इस पर धार शहर काजी ने सार्वजनिक रूप से उनका आभार मानते हुए उन्हें माला पहना दिया। भोजशाला के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों नाथ मंदिर में धर्मसभा आयोजित हुई थी। इसमें पूर्व भाजपा नेता गोविंदाचार्य ने कहा था कि हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजन हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार है। आचार्य धर्मेंद्र ने भी सभा को संबोधित किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला का जिक्र आते ही वे पहले गुस्सा हुए, फिर वो रो पड़े। रोते हुए कहा, विजयवर्गीय के लिए रात 3 बजे 4 बजे मैंने सभाएं की, बड़ा पाप हो गया, अब प्रायश्चित कर रहा हूं। विजयवर्गीय ने अपने लोगों पर डंडे बरसवाए। यह कलंक गंगा के पानी से भी नहीं धुल सकता, ये उनका बयान सामने आया था। अब चुनाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, समय आ रहा है, बिगड़ गए तो सब ठीक कर देंगे। उस समय आचार्य धर्मेंद्र की बातों को गोविंदाचार्य ने निजी विचार बताकर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। इसलिए गुस्सा हुए आचार्य मंत्री पर आरोप है कि 2006 में पूरे दिन भोजशाला में पूजा अर्चना पर सहमति के बाद भी उन्होंने कुछ को नमाज पढ़वाने के लिए जोर दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच में खड़ी पुलिस ने हवन कुंड में पानी डाल दिया और बलपूर्वक लोगों को खदेड़ दिया था। भोजशाला आंदोलन के प्रमुख आरएसएस के पूर्व प्रचारक नवल किशोर शर्मा का कहना है कि साल में एक बार बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजन हिंदुओं का अधिकार है और वे इस अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दिन किसी कीमत पर भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। इलाहाबाद में धर्म संसद ने यह फैसला लिया। स्वामी गोविंदगिरी, नरेंद्रनंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि ग्वालियर में कैद सरस्वती प्रतिमा को पालकी यात्रा के जरिए धार लाकर भोजशाला में स्थापित किया जाए। अगर शिवराज ने 2006 की तरह भोजशाला में फिर नमाज पढ़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर धार के सभा युक्त जो थे प्रभात पराशर का कहना है कि भोजशाला शुक्रवार को भोजशाला के नीचे की मंजिल पर ही नमाज होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं शिवराज संघ के बड़े पदाधिकारियों एवं प्रचारकों के लगातार संपर्क में हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। धार के शहर काजी मुस्लिम समुदाय के स्थानीय प्रमुख वकार सादिक ने अदालत के इस फैसले पर उन्होंने कहा कि हमें
न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। माननीय अदालत के लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन यह फैसला हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार इस मामले को उठाकर सांप्रदायिक स्थितियां पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा, इस मामले को अयोध्या का रूप देने की कोशिश हो रही है। करीब 800 साल से मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। इसका स्वरूप अब बदलने की कोशिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि जिन लोगों के हाथों में ताकत है वही ये सब चला रहे हैं और हालत बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से पेश होते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हिमांशु जोशी ने कहा, जुलाई 2003 में जो आदेश पारित किया उसमें तत्कालीन एक्सपर्ट बॉडी के तत्वाधान में साल 1900 से 2 में और 3 में तैयार रिपोर्ट पर विचार नहीं किया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बाग देवी की भोजशाला मंदिर की पहले से मौजूदगी के बारे में कहा गया था और गुरुकुल और वैदिक अध्ययन के मंदिर के विषय में भी यही कहा गया। उनके अनुसार इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस मंदिर को इस्लामी आक्रमणकारियों ने ढहा दिया और बाद में उन्होंने सत्ता संभालने के बाद यहाँ मस्जिद का निर्माण करा दिया। इस पर अदालत में मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार और एसआई जाहिर तौर पर सरकार के प्रभाव और दबाव में खास तरह का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अगला कदम फैसले की सूक्ष्मता से अध्ययन के बाद ही लिया जाएगा। कोर्ट ने एसआई को क्या क्या निर्देश दिया, आइए हम उसको समझते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाए कि एक्सपर्ट कमेटी में अगर रैंक और पोजीशन के हिसाब से उपलब्ध हो तो दोनों ही समुदाय के अधिकारी हों। ये निर्देश दिए गए। दोनों पक्षों के नामित प्रतिनिधियों की मौजूदगी में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो। एसआई ने बंद पड़े कमरों, पूरे परिसर, हॉल और सभी कलाकृति, प्रतिमा, ढांचे की सूची बनाने और उसकी वैज्ञानिक जांच करने को कहा। अदालत ने कहा कि कार्बन डेटिंग समेत आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर विभिन्न ढांचों की उम्र का अंदाजा लगाया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सभा को अभी कुछ ही दिन पहले संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया था और उनका ये बयान सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा कि धार की भोजशाला आज तक इंतजार कर रही है कि कोई मां सरस्वती को लेकर आएगा और फिर से अपने स्थान पर विराजित करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे ही भोजशाला पर भी जल्द ही निर्णय होगा और इस क्षेत्र की आवाज पूरी होगी। बीडी शर्मा ने जनता के सामने ये वादा किया कि जल्द ही मंदिर में मां सरस्वती की मूर्ति लगेगी। हालांकि मंदिर और मस्जिद को लेकर यहाँ विवाद तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हाल के कुछ सालों में अगर देखें तो विवाद अधिक बढ़ गया है। अब हम एक एक करके इसको फिर से समझेंगे, क्योंकि साल 1995 में एकदम मामूली विवाद हुआ। इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। मतलब ये जो पूरा मामला है ये मंगलवार और शुक्रवार का है। 12 मई 1997 में धार के कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों को जाने से मना कर दिया। साथ ही मंगलवार की पूजा भी बंद करवा दी। बस हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा करने की इजाजत दे दी। वहीं मुसलमानों को भी शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। ये प्रतिबंध 31 जुलाई 1997 तक बिल्कुल ऐसा चलता रहा। इसके बाद 1998 को पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर भी रोक लगा दिया पूरी तरह से। मतलब आप पूजा भी नहीं कर सकते और आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। 2003 में हिंदुओं को फिर से मंगलवार को पूजा करने की अनुमति दी गई और एक शर्त रखा गया जिसमें कहा गया कि आपको जो भगवान को प्रसाद, फूल माला चढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पे नहीं चढ़ा सकते। साथ ही पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। 2003 को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा जो थी वो फैल गई और पूरे देश में लड़ाइयां होने लगी। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की। केंद्र सरकार ने उस समय 3 सांसदों की कमेटी बनाई। आपको बता दें कि खुदाई में बाग देवी की प्रतिमा मिली और ये जो भोजशाला का ये जो पूरा विवाद था वो क्या है,
भोजशाला मंदिर का इतिहास क्या है और इसके इतिहास पर आखिरकार क्यों इतना विवाद हो रहा है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ये जो भोजशाला परिसर की पूरी कहानी थी वो क्या थी, क्योंकि धार में भोजशाला विवाद जो है वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि जब जब शुक्रवार का दिन आता है और बसंत पंचमी का दिन आता है तब तब ये विवाद जो है ये गर्मा जाता है। धार को लेकर कुछ लोग लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष अभी भी जारी है और देखा जा रहा है कि आखिरकार धार का जो भोजशाला परिसर है वो मंदिर है या मस्जिद। इसको लेके एसआई टीम लगातार रिपोर्ट पेश कर रही है और 4 जुलाई तक अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।